नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के खजाने की चोरी हो रही है। आज एक ऐसी खबर आई है जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल किस तरह अपने दोस्तों, यारों और चमचों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लुम्पन कार्यकर्ताओं के जेबों को भर रहा है और सरकारी खजाने को खाली कर रहा है, ये पूरी चोरी की कहानी सामने आई है। और जैसे ये खुलासा हुआ, सरकार ने, एलजी ने और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने सैलरीज को रोक दिया है। और जब से ये खबर आई तब से आम आदमी पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है। कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है और आतिशी मार्लेना वो तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी करते चली जा रही है। मालूम चल रहा है कि कुछ दोस्तों को तो ये 3 लाख, 3.5 लाख से भी ज्यादा सैलरी पर मंथ लुटा रहा था, रोक दी गई। खबर यह भी आई है कि सिविल डिफेंस के नाम पे ये जो अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी दे रहा था अरविंद केजरीवाल, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। कई महीनों से पैसे नहीं मिले हैं तो उसकी बौखलाहट आज सामने आई है। पहले अरविंद केजरीवाल के 3 ऐसे मित्रों के बारे में बताते हैं जिनकी सैलरी रोक दी गई और किस तरीके से दिल्ली की जनता को मीडिया के जरिए, मीडिया में दलाल पत्रकारों के जरिए ये सुगुफा छोड़ा जा रहा था कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं। और अब मालूम चल रहा है कि वो शख्स, वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि हम तो समाज सेवा के लिए आए थे, दिल्ली सरकार से, दिल्ली के खजाने से ये 3-3 लाख, 3.5 लाख रुपए सैलरी उठा रहे थे, अब रोक दिया गया है तो बौखलाहट लाजमी है। एक एक डिटेल दूंगा, ऐसे ऐसे डिटेल और अरविंद केजरीवाल के पाखंड का ऐसा खुलासा करूंगा जिस पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पहले खबर क्या आई है ये सुनिए। The Service Department of Delhi government has sought an explanation from Planning and Finance Department on fixing the salaries of 3 non-official members of Dialogue and Development Commission of Delhi allegedly without specific approval and wanted suggestion within a week on coercive measure that can be taken. The 3 DDC non-official members referred in the letter included Arvind Kejriwal's close aides, Gopal Mohan, Avasthi Muralidharan, and Vijay Chandra Vuputuru and Vijay Chandra Vuputuri. As per the letter, Mohan and Muralidharan currently draw a gross monthly salary of 3,80,250, which is said to be equivalent to what Secretary to Government of India is paid, while Vuputuri gets 3,19,500 per month. ये तीनों दोस्त हैं, यार हैं केजरीवाल के, और ये एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि इसके अपॉइंटमेंट को किस तरीके से ये सैलरी फिक्स की गई। और चूंकि ये इलीगल है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इस तरह की सैलरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के स्तर की सैलरी देना, तो क्या कोर्सिव मेजर लिए जा सकते हैं, पैसा लिया जाएगा वापस। जिस तरह से लूट इन लोगों ने मचाई, इस तमाम लूट का हिसाब किताब लिया जाएगा और इन लोगों के जेबों से वापस खजाने में भरा जाएगा। क्या है ये मामला, एक एग्जांपल दे देता हूं। ये गोपाल मोहन, ये आम आदमी पार्टी का एक नेता है, चुनाव लड़ा, हार गया, फिर उसके बाद इसे बाकायदा अपॉइंट कर दिया गया। कहां? जब 2015 में सरकार बनी थी तो एंटी करप्शन विंग में इसको डाल दिया गया और ये कहा कि सैलरी नहीं लेंगे, 1 रुपए। अब देखिए कलाकारी, तमाम जगह प्रचार प्रसार हो गया कि भाई ये तो समाज को बदलने के लिए आया हुआ शख्स है, ये है वो है। बहुत सारे अखबारों में आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस शख्स का इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है कि जिसने
आईटी पढ़ के नौकरी छोड़ के 1 रुपए में इसने सरकार को ज्वाइन किया। अब तहकीकात होती है तो मालूम चलता है कि वहां से इसे ग्रीवांस सेल में डाल दिया गया और डालने के बाद 2015 में ही इसकी सैलरी 1,19,000 रुपए कर दी गई, और वो भी बैक डेट से। मतलब प्रचार प्रसार महिमा मंडन करवा दो, फिर डिपार्टमेंट बदल दो और बैक डेट से इसकी सैलरी बराबर कर दो। तो कभी इधर कभी उधर करते कराते हुए ये दिल्ली डायलॉग पहुंच गया। और दिल्ली डायलॉग में कितनी सैलरी मिल रही है? 3,80,250। आईएएस अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल का होता है उसको इतनी सैलरी मिलती है। तो अब भांडा फूटा कि पहले बताओ ये काम तुमने क्यों किया। मालूम चला कोई अप्रूवल ही नहीं है, सब चोरी चोरी चुपके चुपके इसने अपने यारों के ऊपर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा लुटवा रहा था। आप कर सकते हैं, सरकार ये काम कर सकती है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप ये दे सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। कैबिनेट से पास होगा, चीफ मिनिस्टर का दस्तखत होगा। न कैबिनेट से पास हुआ और केजरीवाल न दस्तखत किया। मतलब ये कि इसको पूरी तरीके से प्रक्रिया का पता था, लेकिन चूंकि वहां पे केजरीवाल का सिग्नेचर होना था, ये तो सिग्नेचर करता नहीं था। एक जगह भी कहीं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कितनी भी चीजें हुई, केजरीवाल साइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी अपने सर पे नहीं आने देता। चोरी होगी, चोर पकड़ा भी जाएगा, आदेश केजरीवाल का होगा, फंसेगा कौन? मनीष सिसोदिया। ये कहानी है। तो अब सैलरी रोक दी गई। सैलरी रोक दी गई तो बवाल, आतिशी मार्लेना सामने आई, कही द एलजी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू स्टॉप ऑल द गुड वर्क्स डन बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। एवरी डे दे आर एंगेज्ड इन विदहोल्डिंग समवन्स सैलरी और रिमूविंग देम फ्रॉम देयर जॉब। Earlier also, he illegally removed the vice chairman of DDCD and then removed more than 400 specialists, the government said in a statement. 450 स्पेशलिस्ट को हटा दिया। भाई क्यों नहीं हटाया जाएगा? किसी की फूफी, किसी की साली, किसी का साला, कोई कुछ रिश्तेदारों के लिए सरकार चल रही है। भाई किस आधार पर तुमने इन लोगों को रिक्रूट किया? क्या क्राइटेरिया था? आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगाता है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करता है, यह क्वालिफिकेशन हो गया 3-3 लाख रुपए सैलरी देने के लिए? तो यह कार्रवाई हो रही है। एक और खबर आ गई, आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर में ये उद्दंडता फैलाने वाले ये सिविल डिफेंस वाले लोग, कई महीनों से सैलरी नहीं गई है। तो आतिशी मार्लेना सामने आई, आज फरमान जारी किया। इट हैज कम टू माई अटेंशन दैट डिस्पाइट देयर सर्विस in various government departments, civil defense volunteers have not received their salaries for the past several months. This situation is alarming and should be addressed immediately. The Principal Secretary Revenue should immediately take notice and coordinate with the Finance Department to release salaries of all civil defense volunteers within 7 days, said Atishi. धर्मशाला खुला हुआ है, धर्मशाला खुला हुआ है। सिविल डिफेंस के ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट आई हुई है। सिविल डिफेंस का काम क्या है? ऑफिस में बैठ के फाइलों पे काम करना। सिविल डिफेंस का काम अलग अलग मंत्रालय के में डेस्क जॉब करना। सिविल डिफेंस उस समय काम में लाई जाती है जब कोई आपदा हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, और सैलरी उसी हिसाब से मिलती है। कोरोना में अच्छा काम किया तो ठीक है, सैलरी ले लो। अब जब कुछ नहीं हो रहा तो उसको क्या दफ्तर के अंदर कुर्सी तोड़ने के लिए सैलरीज दी जाएंगी? ये दिल्ली के टैक्स पेयर क्या जो मेहनत करके कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, उसको यही आप अंजाम दे रहे हो बस इसलिए?
क्या आपकी सरकार है? तो आप देखिए कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे इस देश में, और दिल्ली में किस तरह का कुकर्म हो रहा है, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। मैं बार बार कहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है, ये सोचता कुछ है, करता कुछ है और बोलता बिल्कुल ही कुछ है। ये पाखंडी लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर अपने सत्ता का कब्जा बना रखा है और मनमानी करने पर उतारू हैं। ये जो तमाम लोगों को दिल्ली के लोगों के पैसे से बंदरबाट कराई जा रही है, एक एक शख्स से सारे पैसे वसूले जाने चाहिए, और अगर लोग नहीं देते हैं तो आम आदमी पार्टी से इसकी उगाही होनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।